तो हाय हेलो मोशी मोशी नमस्कार हरामी और ठरक के पुजारियों, मैं हूं आपका सेंसेई कुफुको। वीडियो से पहले डिस्क्लेमर, अगर आप 18 साल से कम उम्र के उपभोक्ता हैं तो सावधान, माता पिता के आसपास बैठे हैं तो वहां से भाग जाइए या फिर अपने फोन में लीड लगाइए, क्योंकि कुछ सुनकर या देखकर आपका कुछ खड़ा हो जाएगा और गलत जगह पर पप्पू तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर तुमने हेंटाई देख रखे हैं तो तुम पहले से एक्सपीरियंस हो, शाबाश। और अगर कोई लेडीज या महिला स्त्री गर्ल्स मेरा वीडियो देख रही है तो अरे बहुत सही यार, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम बहुत औसम हो यार, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि मेरी वीडियोस को लड़की देखे। धन्यवाद। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी हेंटाई कैसे बनाएं। मतलब अपनी का मतलब ये नहीं कि तुम उस हेंटाई में दिखाई देने वाले हो। जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या पता तुम्हें जीवन में हेंटाई बनाने की जरूरत पड़ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बनाना। अरे हाँ भाई, तो घर पर ही हेंटाई बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें जरूरत पड़ेगी ठरक की, जिसमें जब तुम हवस को मिलाओगे और थोड़ा सा ऊपर से मतलब बहुत सारी ठरक और हवस का छिड़का मारोगे तो तुम्हारी एक गूंगी बिना आवाज वाली हेंटाई बन जाएगी। सही बात, लेकिन उसको और बेहतर प्रारूप देने के लिए उसमें हम डालेंगे आवाजें, मतलब एक अच्छी फीमेल आर्टिस्ट चाहिए रहेगी। तो लोग देवी और सज्जनों, बन गई हमारी हेंटाई। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी फैंटेसीज भी डाल देता हूँ, जैसे कि बिग थाइस, नर्ड गर्ल विथ अ हॉट बॉडी, या फिर स्लॉपी मम्मी कैसा रहेगा। नहीं 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 नहीं, वो बांध के बजाने वाली फैंटेसी डालो इसमें। और अब सबसे जरूरी काम, हम देंगे अपने हेंटाई को नाम, जैसे कि क्या रखा है सोने में, आओ प्यार करे कोने में, या फिर जुनाडे के पेटीकोट में बूम बाम, या फिर हिनाटा एक्स नारुतो बेस्ट यूज ऑफ शैडो क्लोन जुत्सु, या फिर गोजो और माकिबा की धुकुर धुकुर धाएं धाएं। भाई ये क्या हो रहा है? हमने अपनी हंटाई तो बनानी, लेकिन अभी भी हमको नहीं पता कि क्या है ये हंटाई, क्यों जनता पगलाई है इसके पीछे बिल्कुल ही, और बच्चे इसको देखकर जल्दी से बड़े कैसे हो जाते हैं, ऐसा क्या है इसमें। चलिए करते हैं पर्दाफाश। अरे अरे अबे तू चूती, तू रुक जा बे, वीडियो नहीं दिखाना है यूट्यूब पे, अलाउ नहीं करता, पेल दिए जाओगे समझे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं, हाँ, और कौन बनाता है इन्हें। तो जैसा कि तुम जानते हो कि एनिमेस को बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले उनकी राइटिंग पर काम किया जाता है, किसकी स्टोरी क्या होगी, उसी बेसिक स्टोरी के हिसाब से मांगा पर उनके पैनल्स को ड्रॉ किया जाता है। फिर उन्हीं ही ड्राइंग को लेकर, उन्हीं ड्राइंग्स को बेसिक मानकर उन पर एनिमेशन अप्लाई किए जाते हैं। एनिमेशन के बाद फिर उनकी होती है डबिंग एंड देन साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक और कुछ स्पेशल कलर ग्रेडिंग अगर रह गई हो तो वो भी कर लेते हैं। कभी कभी प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, बट होता यही है। तो हेंटाई के लिए भी सेम रहता है कि सबसे पहले एक स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसको एनिमेट किया जाता है, डब एंड ऑल। बट मेन चीज इसमें ये रहती है कि हेंटाई की स्टोरीज जर्नली हमेशा मेन कैरेक्टर के राउंड ऑफ रहती हैं, जिसमें बहुत सारे पैनल्स चेंज नहीं होते। अगर वो रूम की स्टोरी है तो रूम में ही सब कुछ हो जाता है, कभी रजाई के ऊपर तो कभी रजाई के नीचे तो कभी बेड के नीचे। तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीजें एनिमेशन से ज्यादा टफ होती है एक हेंटाई को ड्रॉ करने या एनिमेट करने में। फीमेल्स के एक्सप्रेशन, क्योंकि वो एक्सप्रेशन एनिमे में भी होते हैं, बट एनिमे में जब एक एपिसोड को ड्रॉ किया जाता है तभी कुछ सेट ऑफ इमोशंस को एक फेस पर ट्राई करके उनको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, फिर उसी तरह के इमोशंस को थ्रू आउट द एनिमे यूज कर लिया जाता है। अगर उसके कंपैरिजन हेंटाई में फीमेल्स का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस बात को लड़के बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो सब कुछ अगर बढ़िया बढ़िया से एनिमेट हो गया है, आपने एक्सप्रेशन भी दे दिए हैं, बॉडी भी आपने बड़ी खूबसूरत ड्रॉ कर दी है, फिगर खूब बढ़िया मेंटेन है, तो ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं और डबिंग करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी एक बहुत प्यारी आवाज वाली फीमेल वॉइस एक्टर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर वो हॉट है तो हॉट पोटी आवाज निकालो भैया, अगर वो क्यूट है तो क्यूट वॉइसेस निकालो। डायलॉग्स ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, तुम भी समझ रहे हो, लेकिन डायलॉग्स में एक्सप्रेशन आने चाहिए कि हाँ प्यार वाला दर्द हो रहा है तुमको। नंबर 2 जॉनर। तो दोनों टाइप्स के जॉनर में स्टोरी को लिखा तो जाता है। तो दोनों टाइप्स के एनिमेशन यानी कि एनिमे और हेंटाई, इन दोनों में स्टोरीज को लिखने से पहले उनके जॉनर्स को डिसाइड कर लिया जाता है कि हम कहानी किस बारे में लिख रहे हैं गाइज। तो एनिमे के जॉनर तो बहुत ही ज्यादा है, तुम सोच नहीं सकते हो, हर साल 10 से 12 जुड़ जाते हैं। लेकिन हेंटाई के जॉनर जितने भी होते हैं वो सभी उनके मेन कैरेक्टर पर डिसाइडेड होते हैं या डिपेंडेबल होते हैं, या बेसिकली हम इस तरह के कैरेक्टर की स्टोरी देखने वाले हैं। और स्टोरी तो कौन ही देखता है, जैसे कि स्लेव, क्लासेस, बिग थाइज, स्मॉल थाइज, बिग चेस्ट, कीचर, मेड एंड सो ऑन। जैसे कि जॉनर्स के नाम पे इस दुनिया में बहुत सारे फैंटेसीज को पूरा किया जाता है इन हफ्सी दरिंदों आंखों के द्वारा, जैसे कि रफ, मैच्योर, मॉमी, हार्डकोर, बीडीएसएम एंड सो ऑन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कहाँ दिखाते हैं इसे, क्योंकि एक दिन एक चुमू ने मुझसे पूछा, भैया ये तो जापान पे टीवी पे आता होगा ना, है ना, देख तुम बढ़िया सा फैमिली के साथ पॉपकॉर्न खाते खाते हैं, कितना ओपन माइंडेड लोग है ना वहाँ, मुझे आता होगा। तो अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो नहीं भाई,
ऐसा तो नहीं होता। नंगू पंगू एनिमेस टीवी पर जापान में नहीं देखे जाते। जापान में न्यूडिटी कॉमन है, हाँ मैं मानता हूँ, बट इस तरह की चीजें फैमिली के साथ देखना ऑकवर्ड तब भी लगेगा ना भाई। क्या 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 बकचोदी पेल दे तो। यहाँ हम ड्रेस अप डार्लिंग नहीं देख सकते हैं माता पिता के साथ, और तुम साला ड्रेस अप डार्लिंग की बात कर रहे हो, है सही नहीं है ना। लेकिन फिर भी एनिमे का एक जॉनर होता है जो लोगों की मनो शांति के लिए बनाया जाता है, जिसको सभी लोग देखते हैं चुप्पे चुप्पे। हाँ वो अवेलेबल होता है इजिली, और वो है इची एनिमे या हैरम एनिमे। अगर मैं बोलूँ तो लगभग ये जॉनरा हेंटाई से कम नहीं है। सब कुछ दिखा देते हैं, छोड़ देते हैं कि तुम इमेजिन कर लो रजाई के अंदर क्या। दैट इज व्हाट दे डू। हाँ बट ये स्टोरी बेस्ड ज्यादा होते हैं, किसी एक तरह की क्लिंकी थॉटी चीज को उठा लेते हैं, जैसे कि एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ पर औरतें हैं ही नहीं, सिर्फ एक आदमी है। आप बताओ तुम वो सब तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या हो जाएगा उसके साथ। हाई स्कूल DxD, किस एक्सिस, वर्ल्ड एंड हैरम, ये सभी एग्जाम्पल हैं इची और हैरम एनिमेस के, जिनको तुम टीवी पर तो नहीं देख पाओगे, बट हाँ एंड्रॉइड टीवी पर तुम्हें इजिली अवेलेबली मिल जाएंगे। अब इस बारे में अगर बात करें मोटा मोटा कि ये बिजनेस पैसा कितना कमाता है, सोचकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कारण ये जर्नली ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होते हैं जो एक तरीके से पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा बैन भी नहीं किए जाते हैं, जिसको तुम इजिली एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। इसकी वजह से इस पर रिपीटिशन पर व्यूज आते हैं, और लार्ज अमाउंट की व्यूज होने की वजह से इस पर जो एड शिप्स आती हैं, इन पर जो लेबलिंग आती है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे जो वेबसाइट्स वाले हैं जो ऐसे वीडियोस को अपनी वेबसाइट्स पर स्ट्रीम कर रहे हैं, वो एनिमेटर्स को बुलाते हैं और थोड़ी थोड़ी सैलरी देते हैं और काम करवा के उसको लार्ज अमाउंट मनी में बेचते हैं दूसरी वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट को, और एड रेवेन्यू से पैसा कमाते हैं या प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाते हैं। तुम सोच नहीं सकते हो कि ये मार्केट कितना डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हेंटाई सिर्फ हेंटाई नहीं होता है, इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। यूं कह लो कि कुछ ऐसे एनिमेज जो काफी सारी दुनिया की कंट्रीज में बैन कर दिए गए, क्योंकि उनको देखकर ही लोग मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, या उनके अंदर उस महीने खाना खाने की इच्छा तक मर जाती है। जो एनिमे स्ट्रीम वेबसाइट्स होती हैं वो कितना पेड लेती हैं, या उनको कितना पैसा मिलता है, या जो को एनिमेट करते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, या फिर जो इसको डब करते हैं वो कितना पैसा कमाते होंगे। इन सभी बातों के बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर मन करे तो, और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।